नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज उस खबर की एनालिसिस होगी जिसमें लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सरोकार है, हजारों पेरेंट्स के सपने, उनके बच्चों के ख्वाब, जो जिंदगी में रोजी रोटी के जुगाड़ से लेकर कामयाब प्रोफेशनल और बिजनेसमैन बनने से जुड़ा है। विदेशों में पढ़कर बढ़िया नौकरी करने, स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की पहली पसंद अगर कोई देश है तो वो अमेरिका ही, आप जानते हैं, है ना? हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स वहां का रुख करते हैं, लेकिन अब संख्या में भारी गिरावट आ सकती है। गौर कीजिएगा, भारी गिरावट। गिरावट की जगह कटौती कहा जाए तो बेहतर मानूंगा मैं। क्यों? सुनिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खासकर स्टूडेंट्स के लिए अब अमेरिकी वीजा लेना टेढ़ी खीर हो सकती है। अमेरिका सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बड़ी संख्या में लोगों के सपने चूर हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या किया है अमेरिका ने? आपके मन में आ रहा होगा। पूरी जानकारी गौर से सुनिएगा। बात स्टूडेंट्स के फ्यूचर का है, आपके बच्चों के सपनों की उड़ान का है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए और हाँ, इस खबर की एनालिसिस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और आपके विचार से कई लोग रूबरू भी होंगे। चलिए आते हैं मुद्दे पर। अमेरिकी एम्बेसी ने कहा है कि अब से हर स्टूडेंट और एक्सचेंज प्रोग्राम के एप्लीकेंट को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक यानी सार्वजनिक करना होगा, प्राइवेट रखने से नहीं चलेगा, ताकि उनकी पहचान और आसानी से की जा सके। यानी अगर आपको वीजा मिल भी गया तो इसकी जांच वहीं खत्म नहीं हो जाती। अमेरिकी विदेश विभाग के नए गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्टूडेंट वीजा को अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला माना जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा फैसला माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, सुनिए एंड गार्डियंस, अब अमेरिका में पढ़ाई करने से पहले आपको यानी स्टूडेंट्स को अपना सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करना ही पड़ेगा, मसलन इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं अमेरिकी एम्बेसी के उस फैसले की बात कर रहा हूं जिससे जो कि लाखों स्टूडेंट्स को सीधे प्रभावित करेगा, प्रभावित करने वाला फैसला है। अब अमेरिका का स्टूडेंट वीजा लेना और भी टेढ़ी खीर बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ कॉलेज में एडमिशन ही नहीं, अपने सोशल मीडिया की साफ सुथरी छवि भी दिखानी पड़ेगी। अमेरिकी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। क्या है नया नियम? सुनिए। दरअसल अमेरिकी एम्बेसी ने भारत में ये ऐलान कर दिया है कि अब से एफ वीजा जो स्टूडेंट के लिए है, एम वीजा जो वोकेशनल कोर्स के लिए है और जे वीजा एक्सचेंज विजिटर वीजा है, और इसके लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक करना होगा, प्राइवेट रखने से काम नहीं चलेगा। यानी आपको फेसबुक पोस्ट, ट्विटर एक्सप्रेशन, इंस्टा स्टोरी, सब कुछ अब वीजा अफसर देखेंगे वो और जज करेंगे कि आप अमेरिका के लायक हैं या नहीं। कहीं अमेरिका के लिए थ्रेट तो नहीं, खतरा तो नहीं बनेंगे आप? और ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यूएस एम्बेसीज को यही प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया, निर्देश दे दिया गया है। यानी भारत ही नहीं, अब अन्य देशों के लिए भी यही नियम लागू होगा। देखिए, अमेरिका के डीएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस नियम को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा है। यानी इसका इंटरप्रिटेशन यही निकलता है कि अमेरिका को इस बात का डर है, खतरा है कि स्टूडेंट के रूप में उसके देश में नुकसान पहुंचाने वाले लोग घुस सकते हैं। देखिए, अमेरिकी शासन का सीधा और क्लियर कट स्टेटमेंट है जिसमें उसका कहना है, अ यूएस वीजा इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। यानी वीजा देना हमारी मर्जी है, आपकी डिग्री से तय नहीं होगा। बिल्कुल सोच लीजिए, बात को समझिए। अब हर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन को एक नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन माना जा रहा है। अब क्या आप वीजा की शर्तों का पालन करेंगे? क्या आप अमेरिका के लिए कोई खतरा तो नहीं? अब यह सवाल सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स भर से नहीं होगा, आपके ऑनलाइन बिहेवियर से भी तय होगा। मामला गंभीर है, बहुत ही गंभीर मामला स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अमेरिका ने ऐसा सख्त कदम क्यों उठाया भाई? किसी स्टूडेंट के सोशल मीडिया अकाउंट की स्क्रूटिनी, छानबीन, स्क्रीनिंग क्यों करना चाहता है अमेरिका? इस बात की तह तक भी जाएंगे, आगे गौर से सुनिएगा। आइए उस तह तक जाने से पहले ये जान लें कि आखिर अमेरिका में अपने देश भारत की बात की जाए तो कितने स्टूडेंट्स अमेरिका का रुख
करते हैं पढ़ाई के लिए हर साल। देखिए, रिसर्च में जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं उसके मुताबिक साल 2021-22 में 1,99,000, 2022-23 में 2,69,000 और 2023-24 में ये आंकड़ा जो है जबरदस्त उछाल मारकर पहुंच गया 3,32,000 के करीब। भारत जो है अमेरिकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट सोर्स बन गया है, चीन को भी पछाड़ दिया है। देखिए, जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं, जो मैंने छान कर निकाला है, उसके मुताबिक इस समय अमेरिका में, इस समय प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में भारत के करीब 3,30,000 स्टूडेंट्स स्टूडेंट वीजा पर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब अगर अमेरिका वीजा रूल सख्त करता है तो सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा, भारतीय स्टूडेंट्स पर ही पड़ेगा। आइए अब गौर करते हैं उस बात पर कि अमेरिकी प्रशासन ने वीजा के लिए सोशल मीडिया पब्लिक जो है करने की शर्त क्यों लागू कर दी है। सोशल मीडिया अकाउंट को पब्लिक करने की शर्त क्यों लागू कर दी है। देखिए, यूएस के अफसरों का तर्क है कि सोशल मीडिया से किसी भी इंसान की इंटेंशन, थिंकिंग और रिस्क लेवल का पता चलता है। अगर आपने कोई कट्टर विचार, फेक इन्फो या कंट्रोवर्शियल पोस्ट शेयर किया हो तो आपका वीजा वो कैंसिल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही वो कोई दलील सुनेंगे आपकी। अब गंभीर सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक स्टूडेंट की प्राइवेसी अब खत्म हो चुकी है। मोदी शासन और ट्रंप शासन में बढ़िया तालमेल, बढ़िया दोस्ती की दुहाई दी जाती है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन का ताजा फरमान जो है भारत के लिए चिंता का विषय जरूर कहा जाना चाहिए। देखिए, मेरी नजर में भारत के लिए ये 3 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे बड़ी चिंताजनक बातें हैं। नंबर 1 वो ये कि ट्रस्टेड अलाई होने के बावजूद शक की निगाह से देखा जाना भारत को। दूसरा पॉइंट, हर छात्र की प्राइवेसी का सवाल उठ गया है, क्या इंस्टा प्रोफाइल अब पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट है। और तीसरा पॉइंट ये कि डिजिटल प्री जजमेंट, क्या इंटेलिजेंस जो है, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स अब आपकी सोच पढ़ेंगे और ये तय करेंगे कि आप वीजा के लायक हैं या नहीं। गजब बात है भाई। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए सबक है, सबक। ये मेरा मानना है। इस फरमान को तुगलकी फरमान समझने की बजाय, मानने की बजाय इसके पॉजिटिव एंगल को भी समझना जरूरी है और समझना चाहिए। पेरेंटिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स के बिहेवियर को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में देखने के नजरिए को लेकर अवेयरनेस कल्टीवेट होगा। कल्टीवेट शब्द के इस्तेमाल के पीछे गहरी मीनिंग है, आप समझ गए होंगे। बहरहाल, अब बात यह है कि स्टूडेंट्स क्या करें। देखिए, अगर आप जेन्युइन हैं, वाकई पढ़ाई करने जा रहे हैं तो घबराने की क्या जरूरत है। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को साफ सुथरी रखिए। पब्लिक पोस्ट में कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजन बेस्ड या उकसाने वाला कंटेंट, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मत डालिए। देखिए, अपने डिजिटल फुटप्रिंट को समझिए, ये अब आपकी पहचान है। और सबसे जरूरी बात यह भी कहा जाना चाहिए कि अब सिर्फ आपकी मार्कशीट नहीं, अब आपकी सोच क्या जो आप सोशल मीडिया में डालते हैं, आपकी सोच भी वीजा पासपोर्ट की तरह है और स्क्रीनिंग की जाएगी उसकी। ऐसे में भारत का भविष्य कही जाने वाली नई पीढ़ी के लिए, देश के स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को मिलकर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि अमेरिका में अब कैसे डिजिटल स्क्रूटिनी हो रही है। विदेश मंत्रालय को अमेरिकी अफसरों से कहना चाहिए कि भारत को जो है पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे हाई रिस्क देशों के साथ मत तोलिए, उसकी नजर से मत देखिए। भारत सरकार को डिप्लोमेटिक स्तर पर इस मामले को लेकर अमेरिका से बात करनी चाहिए और करनी पड़ेगी उनको। भारत को खुद के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और मजबूत करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स को हर बार अमेरिका की तरफ या अन्य देशों की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए, इससे भारत से ब्रेन ड्रेन में भी कमी आएगी। इस सब के बीच जो विराट और विशाल प्रश्न खड़ा होता है वो ये कि अगर कोई स्टूडेंट अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट रखता है तो उसका क्या। जवाब सीधा है, साफ है। पब्लिक करना होगा, सार्वजनिक करना होगा, प्राइवेट में रखने से नहीं चलेगा काम। अमेरिका में पढ़ने जाना है तो उनकी शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। देखिए, सवाल सिर्फ वीजा का नहीं है, सवाल है भरोसे का, प्राइवेसी का और स्टूडेंट की आजादी का भी। क्या अब हर छात्र को यह डर रहेगा कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट जो कभी फनी या फिर निजी होते थे अब सरकारी नजर से तौले जाएंगे, देखे जाएंगे।
अमेरिका के इस फैसले के पीछे क्या असली वजह है, इस पर गौर करते हैं। आइए देखिए, जो मेरे रिसर्च में छन कर बातें सामने आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। उसके मुताबिक अमेरिका में हाल में ही कई ऐसे केसेस आए हैं जहां स्टूडेंट वीजा लेकर आने वाले कुछ लोग बाद में इलीगल एक्टिविटी में पाए गए। जैसे वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वहीं रुक गए, वो स्टूडेंट वीजा लेकर वहां गए और काम करने लग गए बिना परमिशन के। और कुछ मामलों में कट्टरपंथी संगठनों से लिंक पाए जाने की खबरें भी आई हैं। साथ ही देखिए, इजराइल गाजा ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका में इंटरनल थ्रेट्स को लेकर भी डर बढ़ा है। कई विदेशी स्टूडेंट्स पर शक जताया गया है कि वे इस्लामिक कट्टर ग्रुप्स के साथ सिंपथाइजर हो सकते हैं, उनके हितैषी हो सकते हैं। एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में कड़ी सिक्योरिटी नीति अब वोट बटोरने का बड़ा जरिया बन चुकी है। चलिए बहरहाल, आज अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपकी स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं, आपका डिजिटल बिहेवियर भी क्लासिफाइड किया जा रहा है। सोच लीजिए, जब कोई फेसबुक स्टेटस डालिए, व्हाट्सएप स्टोरी, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह, तो अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, अमेरिका में पढ़ने के सपनों को खुली आंखों से देखते हुए, होशो हवास में रहते हुए पोस्ट कीजिएगा। कहीं आपके कंटेंट्स वीजा इमिग्रेशन रूम में आपकी स्क्रीन पर ना चमकने लग जाए। तो क्या भारतीय छात्रों को डरने की जरूरत है? ये मन में आ रहा होगा आपके बहुत लोगों को। देखिए, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्लियर एकेडमिक इंटेंट रखते हैं और सोशल मीडिया पर कोई गैर कानूनी या भड़काऊ यानी कि प्रोवोकेटिव गतिविधि में आप शामिल नहीं हैं, तो डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपने कभी कोई ऐसी पोस्ट की है जो अमेरिका के सिक्योरिटी के नजरिए से रेड फ्लैग मानी जा सकती है, तो खतरा है। तो तुरंत प्रोफाइल की सफाई कीजिए। इसमें पेरेंट्स जो हैं और गार्डियंस जो हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी तो विदेशों में पढ़ने जाने का सीजन भी चल रहा है। चलिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।